आज की बात। स्वागत। आज 6 दिसंबर है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का महाप्रयाण दिवस। 66 साल बीत चुके हैं। बाबा साहेब हमारे बीच भौतिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उनके विचारों में, उनके संघर्ष में, उनके आंदोलन में, और जो आंदोलन फूले अम्बेडकर से प्रेरित होकर बाहर आता है, उस आंदोलन में स्वयं बाबा साहेब तो जरूर दिखाई देते हैं। दिखाई इस रूप में देते हैं कि बाबा साहेब जिन मूल्यों के लिए संघर्ष करते हैं, वो मूल्य और उनके साथ खड़ा होता आंदोलन जो मनुष्य को मनुष्य की गरिमा के साथ देखना चाहता है, जो मनुष्य को उसके अभिव्यक्ति की आजादी के साथ देखना चाहता है, वो समाज जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन मूल्यों को चाहता है, समाजवाद को चाहता है, धर्मनिरपेक्षता को चाहता है, वो जो मनुष्य को मनुष्य के समान देखना चाहता है, उसे ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहता, वहां बाबा साहेब आकर खड़े हो जाते हैं, ज्योतिबा फूले आकर खड़े हो जाते हैं। इस वक्त आज की बात में भी हम लोग फूले अम्बेडकर स्मृति, इस तरह का एक स्मृतियों का विश्लेषण लेकर आए थे। 28 नवंबर क्रांतिवा ज्योतिबा फूले का स्मृति दिवस और आज 6 दिसंबर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का प्रयाण दिवस। कभी कभी ये प्रश्न भी लोगों के मन में आ जाता है। बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं, पूछते हैं कभी कभी कि यदि बाबा साहेब नहीं होते तो क्या होता। लेकिन ऐसे प्रश्न पर सोचना या फिर इनका पूछा जाना या फिर इसका उत्तर देना, ये वास्तव में बिल्कुल व्यर्थ ही लगता है कि इस तरह के प्रश्न ना तो उपस्थित होने चाहिए और ना ही इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में प्रश्न ही नहीं होते। ये प्रश्न अपने आप में एक ऐसी बात होती है कि जिन्हें न पूछा जाए तो अच्छा। चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ऐसा कोई सोचे कि बाबा साहेब ना होते तो क्या होता, तो बहुत सीधी सी बात है कि बाबा साहेब तो होते ही ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो होते ही ना, और वे तो है भी। जब है भी तो इस बात को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ लें कि यदि बाबा साहेब के होने का मूल्य यदि आंकना है तो कैसे आंका जाए। तो बाबा साहेब के होने की बात को अगर आंका जाएगा तो इस बात से आंका जाएगा कि हमें यहां से थोड़ा सा 100 साल, 150 साल, 200 साल पीछे जाना होगा। ज्योतिबा फूले जहां से अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, वहां तक जाना होगा। वहां से उस आंदोलन को आगे बढ़ते हुए देखना होगा और क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जहां से प्रादुर्भाव होता है सार्वजनिक जीवन में, उसे भी देखना होगा और उनका वो बाल्यकाल, जिस बाल्यकाल से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं, उस काल को भी समझना होगा। तो निश्चित रूप से हम बाबा साहेब के होने का मूल्य समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों में यह बात आ जाती है कि बाबा साहेब आज इस वक्त में क्या करते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने उनके वक्त में जो कुछ किया वो ही करते हैं, क्योंकि जिस छुआछूत के खिलाफ वे खड़े हुए, क्या उस छुआछूत को आज हमने खत्म हुआ देखा है? जबकि हमारे संविधान में इसके प्रति कानून भी है। कानूनी रूप में छुआछूत को भले ही खत्म कर दिया गया हो, लेकिन हमारी सामाजिक आचरण की स्थिति में वो तो आज भी दिखाई देता है। तो बाबा साहेब आज भी खड़े हो जाते हैं उस छुआछूत का विरोध करने के लिए। और यही बात वे भारतीय संविधान को जब सौंपते हैं तब भी कहते हैं। 49 के अपने भाषण में भी कहते हैं, हमने कई बार इस बात को कहा है कि बाबा साहेब सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है। वे कहते हैं कि इससे राजनीतिक रूप में तो हम लोग स्वतंत्र होंगे, समान होंगे, लेकिन बंधुता वो हमारे सामाजिक लोकतांत्रिक जीवन से आएगी। वहां हमें
असमानता को खत्म कर समानता के वातावरण को जीना होगा, और तब कहीं ये बात बनेगी। तो बाबा साहेब का यह आग्रह है। लेकिन फिर उस प्रश्न पर लौटते हैं जहां पर यह बात खड़ी होती है कि क्या बाबा साहेब नहीं होते तो आज वो जो हाशिए का वर्ग है, जिस हाशिए के वर्ग में किसी बच्चे का जन्म होने पर मां ये स्वप्न देखती है कि ये जो जहां कलेक्टर की पोस्ट खाली हुई है, यहां ये बच्चा जाएगा, ये स्वप्न वो देखती है। वो स्वप्न वो देख नहीं सकती थी, वो स्वप्न वहीं पर वैसा ही होता जब उस वक्त की मां एक सफाई करने वाले अपने किसी साथी की मृत्यु हो जाने पर वो मां किसी बच्चे को जब जन्म देती थी तो वो कहती थी कि इस बच्चे के लिए ये सफाई कर्मचारी की जगह खाली हुई है, सफाई करने वाले की जगह खाली हुई है। ये फर्क हुआ है बाबा साहेब के होने से कि आज ये स्वप्न देखा जा सकता है उस अछूत वर्ग से, उस हाशिए के समुदायों से, जहां पर यह स्वप्न आ सकता है कि आज जो मेरे घर में बेटा जन्म पाया है वो कभी ना कभी प्रधानमंत्री बनेगा। हां, लोकतंत्र की ये व्यवस्था है। वो कभी ना कभी इस देश का राजा बनेगा। वो कभी ना कभी उस जगह पर पहुंचेगा जहां से सत्ता के सूत्र मानवीय संवेदनाओं के साथ नियंत्रित किए जा सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने बड़ी अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले यदि ठीक नहीं होंगे तो संविधान भी गलत साबित हो सकता है। लेकिन संविधान कुछ हद तक कमजोर भी हो सकता है, लेकिन उसे चलाने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले, उसे आचरण में लाने वाले वे लोग अगर सही हो तो वो संविधान भी सही साबित हो सकता है। तो अच्छे लोग, जिन लोगों ने बाबा साहेब को अपनी प्रेरणा मानकर अपने उस दबे कुचले जीवन को छोड़कर आज का ये सम्मानपूर्ण जीवन पाया है, तो यहां ये स्वप्न भी देखा जा सकता है कि हां, हम कभी तो देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हाशिए से निकलकर ये वहां तक पहुंचे तो ये सोचा भी जा सकता है। ये ताकत, ये विश्वास, ये बात, ये बाबा साहेब के आंदोलन ने दी है, ये और किसी चीज ने नहीं। ये बाबा साहेब इसकी प्रेरणा बनते हैं। और इसलिए ये जो बाबा साहेब की जो समझ है, इस समझ में इतनी योग्यता तो अछूत वर्ग में और हाशिए के वर्ग में पैदा हो गई है बाबा साहेब के आंदोलन से कि वे अपने आप को किसी सम्मान पूर्वक स्थान तक पहुंचा सके। और अब उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए कोई रोक नहीं है। वे वहां जा सकते हैं, वे अपना काम कर सकते हैं। वे बड़े बड़े पदों तक, जिन पदों में नियंत्रण होता है, वहां तक वे जा सकते हैं। और इसलिए एक बात को जरूर समझिएगा, भले ही हमारे देश में वेश की पूजा होती होगी कि कोई भभूत लगाकर, लंगोटी बांधकर महात्मा बन सकते होंगे, संत बन सकते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाबा साहेब ने लंगोटी नहीं लगाई, बाबा साहेब ने सूट बूट कोट टाई पहना और वो एक आदर्श हाशिए के जीवन के पास खड़ा किए कि जीवन ऐसा है, यहां तक पहुंचाना है। और ये जो सूट बूट कोट टाई की बात को लेकर जब वे आगे बढ़े तो ये सूट बूट कोट टाई वाले संत बन गए, सूट बूट कोट टाई वाले प्रेरणा स्रोत बन गए। और इसलिए बाबा साहेब को बिल्कुल लंगोटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बात को भी हम बहुत बेहतर तरीके से समझे। आप यकीन मानिएगा कि यदि हमारे यहां धर्म को आधार बनाकर लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाने की स्थिति खत्म हो जाए, धर्म के प्रति हमारी व्यवस्था
निरपेक्ष हो जाए, जैसे हमारा हमारा संविधान चाहता है। इस वक्त हम लोग उस व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। तो धर्म के प्रति अगर निरपेक्ष हो जाए हमारी व्यवस्था, तो निश्चित रूप से जिस तरह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में 1956 में लाखों लोग बौद्ध धर्म की ओर चले आए और अपने जीवन को ही बदल लिए, बिल्कुल उसी तरह अगर धर्म को निरपेक्ष कर दिया जाए हमारी व्यवस्था में और लोगों के आचरण में धर्म की निरपेक्षता आ जाए, तो ऐसे कई समूह मिलेंगे जो इस व्यवस्था को तोड़कर वे सीधे वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वर्ण व्यवस्था का आधार वही असमानतावादी व्यवस्था है और वहां से वे बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। आप देखिएगा 1956 से पहले की बात, लोग कभी बुद्ध गया जाते थे, लोग कभी सारनाथ जाते थे, तो बोध गया सारनाथ में स्थिति ये थी कि लोग कहते थे कि ये बुद्ध की मूर्ति देखकर कि ये बर्मियों के देवता है, ये श्रीलंकन लोगों के देवता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। 1956 के बाद वो स्थिति बदल चुकी है। आप देखिएगा कभी 1956 के पहले की बात देखिए कि ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, या फिर पूरे देश में जहां कहीं भी बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी धरोहर है, इन सारी धरोहर को आप वीरान पड़ा हुआ देख सकते थे, जैसे कि कोई लावारिस पड़ी हो जिसका कोई वारिस नहीं। लेकिन 1956 में बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म के लिए ये वारिस दिए हैं, जो 1956 में बाबा साहेब के साथ धम्म दीक्षा में आए। तो बाबा साहेब के होने का मतलब यह है, बाबा साहेब के होने का अर्थ भी यह है, और बाबा साहेब को याद करना है तो इस रूप में कि बाबा साहेब ने उस पुरातन भारतीय विरासत को आज लावारिस होने से बचा दिया और उसको वारिस दिए हैं। 1956 के बाद धर्मांतर के साथ ही उन्हें वारिस मिले बौद्धों के रूप में, और उस बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर को ये संरक्षित करने के लिए आगे भी बढ़े हैं। तो उसके पीछे बाबा साहेब का यह आंदोलन आता है। आज जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं तो इन्हीं रूपों में कि बाबा साहेब ये वर्तमान समय में हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक इन सब आंदोलन के प्रणेता बन जाते हैं, और इस प्रणेता के रूप में वे हम सब के लिए याद तो आते ही हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता है, बाबा साहेब को अभिवादन है। आज की बात में यही रुकते हैं।